नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। गुड लक गुरु में आपका बहुत स्वागत है। आज कैसा रहेगा आपका दिन और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जानेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य किशन लाल महेश्वरी जी। किशन लाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। गुड लक गुरु के हमारे दर्शकों से हम कहेंगे कि आज के दिन के बारे में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसा रहेगा अलग अलग राशि के हिसाब से आज अलग अलग जातकों का दिन, ये आचार्य किशन जी से हम जानेंगे और एक एक करके सभी राशि का हाल भी वो बताएंगे। साथ ही चूंकि नए साल की शुरुआत हुई है तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है कि कहीं उससे कोई दुष्परिणाम या फिर गलत परिणाम तो आपके जीवन में नहीं आने वाले हैं। तो एक एक करके सभी राशियों का हाल जानेंगे। साथ ही साथ गोचर को लेकर भी आचार्य किशन जी ये बताएंगे कि हमारे दर्शक और जो लोग हमारे साथ में अलग अलग राशि के जुड़ेंगे उन्हें आज किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आचार्य जी, अब इंतजार खत्म करते हैं और हमारे दर्शक जो कि अलग अलग राशि से जुड़े हुए हैं उनके लिए बताइए आज राशि का हाल क्या है। देखिए, सबसे पहले गोचर बताते हैं। आज 2 जनवरी और 2025, तो 2 जनवरी वार बृहस्पतिवार। आज का जो सबसे पंचांग का ग्रहों की स्थिति वो मुझे बताना है। पंचांग के हिसाब से अगर देखा जाए तो धनु लगन में सूर्य उदय हुआ है और लगन में ही सूर्य देव हैं और कुंभ राशि में शुक्र और शनि दोनों ग्रह हैं और देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में है, राहु मीन राशि में है, केतु कन्या राशि में है और मंगल कर्क राशि में। ये ग्रहों की स्थिति है। अब मैं आप सबको बताता हूँ आज का सबसे बेहतरीन दिन कैसे बने। सभी धर्म जाति के लोग जो भी है आज की गुरुवार के दिन अगर जीरा खा के घर से निकलते हैं तो वो दिन बहुत शुभ होता है और उस दिन की शुभता 4 गुना बढ़ जाती है। आज का राहु काल रहेगा 1:30 से 3 और गुलिक काल रहेगा 9 से 10:30 बजे का। अगर कोई शुभ काम करना हो तो 9 से 10:30 करें और किसी तरह का अगर कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो 1:30 बजे से 3 बजे तक का ये कार्य आप ना करें। ये राहु काल होता है, इसमें कोई बड़े काम का निर्णय ना लें, ना यात्रा करें और अगर किसी कारण से यात्रा बहुत ज़रूरी है तो 1:30 बजे से पहले निकलिए या 3 बजे के बाद निकलिए। इसके बीच में भी निकलना है तो अपने जूते चप्पल 1:30 बजे से पहले घर से बाहर निकाल दीजिए और थोड़ा सा जीरा और पानी पी करके, जीरा खा करके पानी पी के घर से निकलिए तो आपकी यात्रा शुभ रहेगी। आज का गोचर का विषय है। और अलग अलग राशि वालों के लिए क्या कहेंगे, कैसा रहेगा आज का दिन। साल की नई नई शुरुआत भी हुई है, ऐसे में बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं भाई नए साल की शुरुआत में क्या कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए, नया साल सभी के लिए मंगलमय हो, ये पहली हमारी शुभकामनाएं हैं। आज किसी भाई का जन्मदिन है उसके लिए भी शुभकामनाएं। आज के जन्मदिन के आधार पर उस जातक को किसी धार्मिक स्थल में जाकर के बेसन या बेसन से बनी हुई मिठाई या कोई पीले रंग की मिठाई का वितरण करना चाहिए। ये आज का विषय है। और रही मेष राशि से हम शुरू करते हैं तो मेष राशि वालों का समय आज का बहुत अच्छा है। पूरा दिन उनका बढ़िया निकलेगा और वो जब काम पे निकलें तो गुड़ खा करके वो घर से निकलें तो उनको सफलता मिलेगी। तो आपने बताया कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या कुछ अच्छा उनके जीवन में हो सकता है और क्या कुछ छोटा सा उपाय गुड़ खाकर अगर घर से निकलना है। अगली राशि वृष राशि। वृष राशि के जातकों का 2 बजे के दिन यानी दिन में 2 बजे के बाद का समय बहुत बढ़िया है। 2 बजे से पहले किसी बड़े काम का डिसीजन ना लें, कोई बड़ा काम ना करें, उसमें उनको दिक्कत आएगी। 2 बजे के बाद वो घर से निकलें और 2 बजे के बाद का समय पूरा बढ़िया है। हल्का सा दही 1 चम्मच में चीनी डाल करके वो खा के निकलते हैं तो उनका बहुत बढ़िया रहेगा। अगली मिथुन राशि जी। मिथुन राशि का समय बहुत बढ़िया है। साबुत धनिया मसाले में आता है, जो मसाले में डलता है साबुत धनिया 4 दाना खा करके अगर वो घर से निकलते हैं तो उनका पूरा दिन बहुत ही मंगलमय रहेगा। यानी मिथुन राशि वालों का पूरा दिन अच्छा रहेगा। थोड़ा सा धनिया खाकर आप घर से निकलिए। अगली राशि का कर्क राशि। कर्क राशि वालों का थोड़ा सा चोट वोट लगने का आज का विषय है तो अपना घर से जब भी निकलें तो बहुत यात्रा में अपना संभल करके निकलें और हो सके घर से तुलसी दल और थोड़ा दूध पी करके अगर निकलें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये बताइए कि हर दिन क्या एक ही जैसी राशि रहेगी जिनकी रहेगी, मतलब कितने दिन के अंतराल पर ये बदलती है और एक एक करके सभी राशियों का हाल हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है।
राशि चंद्रमा के आधार पे बनाई जाती। चंद्रमा किस नक्षत्र, जैसे आज का चंद्रमा स्वर्ण नक्षत्र में है, तो स्वर्ण नक्षत्र में चंद्रमा है, तो उसके आधार पे राशि का फलित होता है। एक तो ये, अगर किसी को अपना चंद्र कुंडली या चंद्र का नहीं पता है कि किस राशि में कहाँ बैठा है, तो वो अपने नाम के आधार पे भी राशि बना सकता है। जैसे किसी का नाम किशन है तो उसकी मिथुन राशि बनती है, किसी का नाम मदन है तो उनकी सिंह राशि बनती है। ऐसे वो अपनी राशि अध्ययन करा लें किसी पंडित जी से कि मेरे नाम की क्या राशि है और जन्म कुंडली है, तो बहुत बढ़िया है, वो अपनी चंद्र कुंडली के आधार पे अपनी फलित कराएं। अच्छा, और ये भी बताइए कि जब आपने कहा कि नाम के हिसाब से राशि निकल सकती है, नाम के हिसाब से या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से? डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो पंचांग फैलता है उसी के आधार पे कुंडली तैयार होती है, वो रियल है। परंतु नाम के आधार पे काम देखा जाता है, और हेल्थ या कोई बड़े कामों की बात की जाए, कोई बड़े काम होते हैं, वो फिर जन्म कुंडली अध्ययन करा के ही उसका वो निकलता है हिसाब। जी, ठीक है। अब आगे की बाकी राशि एक एक करके बता दीजिए। सिंह राशि वालों का समय बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वो अगर मीठा खा करके घर से निकलते हैं और मीठा वितरण भी करें, अगर वो सामर्थ्य हैं तो आज अभी नया साल शुरू हुआ है, गरीब ऐसाई लोगों को मिठाई बांटिए और मिठाई खाइए, आपका पूरा दिन बढ़िया निकलेगा। कन्या राशि वालों का थोड़ी घबराहट रहेगी, थोड़ी डिप्रेशन रहेगी, मन बेचैन रहेगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा घर से जीरा खा करके निकलें तो उनका दिन बहुत बढ़िया सफल रहेगा। अगली राशि तुला राशि है। तुला राशि का बहुत बेहतरीन दिन है। कोई भी सफ़ेद मिठाई खा करके घर से निकलते हैं तो तुला राशि वालों का पूरा दिन बढ़िया रहेगा। यानी आप छोटा छोटा उपाय भी बता रहे हैं हर राशि के लिए और बता रहे हैं कि कैसा उनका दिन रहने वाला है। अगली राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वालों का अगर कोई रिश्ते की बात चल रही है, शादी ब्याह अगर की बात है, लड़का लड़की दिखाने की बात चल रही है, तो एक हल्दी की गांठ अपनी जेब में रखें, लड़का लड़की को दिखाएं। लड़का हो तो अपनी जेब में रखें, लड़की हो तो भी अपनी जेब में रखें, और वो हल्दी की गांठ दिखा करके वो अगर दिखाया जाए, और लड़कियों को विशेषकर खुले बाल रख करके लड़की को कभी नहीं दिखाना चाहिए। हमेशा रबड़ या पीछे हेयर बैंड जो भी लगाते हैं वो लगाने के बाद अगर लड़की दिखाई जाती है तो वो काम उनका सफल होता है। तो हल्दी की गांठ रख करके आप लड़का लड़की का दिखाने का रिवाज आज कर सकते हैं, आपको कामयाबी मिलेगी। ये बाल बांधने वाली बात, इसके पीछे रीजन क्या है पंडित जी? हमारे शास्त्रों में कि अगर बाल खुले हैं तो वो कहते हैं कि शादी बहुत जल्दी तलाक हो जाता है। अच्छा, बाल बंधे रहते हैं तो वो बच्चे आपस में बंधे रहते हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, ये थोड़ा सा बेहतरीन विषय रहा आपका, बहुत अच्छा सवाल है। शादी के बाद 7 सुहागन औरतें उस दुल्हन की चुटिया बनाती थी, उसे सिरगुत्थी कहते थे। वो सिर गूंथने का मतलब यह है कि चुटिया को गूंथा जाता था ऐसे बना करके। पहले चुटिया होती थी, आजकल तो बच्चों को थोड़ा कम पता है, चुटिया नहीं बनाते हैं। तो वो इस बात का प्रतीक था कि वो लड़का लड़की आपस में एक बने रहे, गुथे रहे, अलग ना हो। आजकल देखता हूँ, मैंने अध्ययन किया है कि कोई भी लड़की अगर शादी के तुरंत बाद, जैसे आजकल फेरे होते हैं, और मेरे ख्याल से मैंने तो कई देखा है कि दुल्हन ही खुले बाल करके आगे बढ़ रही है, तो समझ लीजिए उनका विवाह बहुत जल्दी तलाक होता है। ये मेरे अध्ययन शोध का विषय है, तो मैंने बीच में आपको बताया। जी, अच्छी जानकारी आपने दी है। अगली राशि तुला राशि का मैंने बताया, अब वृश्चिक राशि का भी बता चुके, अब धनु राशि का आप लोग को बता देते हैं। धनु राशि वालों का समय बहुत बेहतरीन है, पूरा दिन मंगलमय रहेगा। थोड़ा सा जीरा खा के और पानी पी के घर से निकलिए, आपको पूरी सफलता आपको मिलेगी। इसके आगे मकर राशि। मकर राशि वालों का थोड़ा सा गड़बड़ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अदरक खा करके घर से निकलिए, और हो सके तो कोई शनि मंदिर अगर रास्ते में आता है तो वहाँ पे अपना नमस्कार प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना मांग के अपने काम में जाइए, तो आपको हर तरह की सफलता मिलेगी। रही अब हमारे पास कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों का समय ठीक है, और किसी भी तरह से वो अपना दिन को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो शिवलिंग पे थोड़ा सा दूध चढ़ा के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने घर से काम पे निकलें, बहुत उनको सफलता मिलेगी। रही मीन राशि, तो मीन राशि वालों का थोड़ा सा समय ठीक नहीं है, गड़बड़ है। ये केसर और एक बाल खा के और पानी पी के घर से निकलते हैं तो उनको बहुत सफलता मिलेगी। तो एक बाल केसर और पानी पी करके आप निकलिए तो आपकी सारा दिन बढ़िया रहेगा, शुभ रहेगा जी।
आपने सभी राशियों का हाल भी बता दिया और बता दिया कि छोटा छोटा उपाय क्या करना है। पंडित जी, अगर मैं कहूँ कि आज आपने बताया किसी राशि के लिए अच्छा दिन होगा और ये उपाय कर लेंगे तो और अच्छा होगा, किसी के लिए कहा कि थोड़ा सा संभल कर जाना होगा तो ये उपाय कर सकते हैं, ये जो आज है सिचुएशन ये कल भी रहेगी क्या? नहीं 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 नहीं, प्रत्येक दिन, यहाँ तक कि शास्त्रों में उल्लेख है कि 2 से ढाई घंटे बाद लगन चेंज हो जाता है। तो स्थिति चेंज होती है, परंतु हम चंद्रमा को पकड़ के, चंद्रमा जैसे आज चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, तो श्रवण नक्षत्र में जितने भी जातकों का जन्म हुआ है वो बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं। श्रवण, आपने श्रवण उसका सुना होगा, जो अपने माता पिता को पालकी में बैठा करके श्रवण, तो वो उसी से उस नक्षत्र का महत्व का लोगों को पता चला कि श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए लोग बड़े ही अपने माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे होते हैं और बड़ी सेवा भाव रखते हैं। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहेगा पूरे दिन, उसी नक्षत्र के आधार पे ज्योतिष फलित होती है, उसी आधार पे ज्योतिष को फलित करके बताया जाता है। ये चंद्रमा 2.5 दिन में अपना घर चेंज करते हैं। आजकल जैसे चंद्रमा अभी इस वक्त मकर राशि में चल रहे हैं, कुछ समय बाद कल सुबह कुंभ राशि में आ जाए तो कुंभ राशि के आधार पर फलित करके बताया जाएगा। बिना नक्षत्र, बिना चंद्रमा के राशि परिवर्तन के कभी भी राशि फल फलित नहीं होती है। फलित का मतलब है कि वो घटना कर्म चक्कर कम से कम 60 से 70% लोगों पे घटती है तो वो राशि फल हुआ, नहीं तो राशि फल का कोई अर्थ नहीं है, मेरा अपना अनुभव है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आज आपने बताया किसी राशि का अलग राशि फल है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपने कहा कि कल तक ये चीजें चेंज हो जाएंगी। कई बार तो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि एक हफ्ते का भी राशि फल आ जाता है, वो कैसे? वो राशिफल 1 हफ्ते का भी बनता है, 1 महीने का भी बनता है, और वर्ष फल में साल भर का भी राशिफल बनता है। वो गणित के आधार पे अध्ययन करके बताया जाता है। अब ये बहुत कम समय में तो 1 दिन का ही राशिफल फलित होता है। इसका विधान है 1 हफ्ते का राशिफल के लिए 1 हफ्ते के चंद्रमा को अध्ययन करके कि आज इस राशि में चंद्रमा इस नक्षत्र में, कल किस नक्षत्र में जाएगा, ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रह बदल रहे हैं नहीं बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रख करके राशिफल का निर्माण होता है। अच्छा, कई बार तो हम देखते हैं एक ही राशि के अगर 4 लोग हैं तो चारों पर अलग अलग इम्पैक्ट होता है दिन भर में, किसी का दिन अच्छा जाएगा, किसी का बुरा, किसी का बहुत बुरा या बहुत अच्छा, तो ये कैसे होता है? देखिए, ये काफ़ी लोग हमसे सवाल करते रहते हैं कि राम और रावण की सेम राशि है, कृष्ण और कंस की सेम राशि है, तो आचार्य जी फिर इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क सीधा सीधा क्या होता है, ये बहुत डीपली का विषय आपने पूछा है। आप उसके जन्म नक्षत्र और डिग्रियों को पकड़ें। अगर आप जन्म नक्षत्र और डिग्री को पकड़ते हो तो उसका फलित सही निकलेगा, नहीं तो 60% 40% किसी न किसी तरह से राशि मैच करती है। आपका सवाल है 4 लोग एक साथ हैं, तो चारों का समय एक साथ नहीं होता है, सबका अलग अलग भी होता है। परंतु आप जब उनसे पर्सनल पूछोगे कि भाई दिन भर में, जैसे हमने कहा कि आज किसी को पसीना आएगा, तो पसीना आने का मतलब ये नहीं कि पसीना सबको आ रहा है, थोड़ा बहुत किसी को गर्मी लगे, फील हो, तो भी राशि का कुछ ना कुछ उसका मैच होता है। जिस तरीके से आपने कहा कि टाइम के हिसाब से भी राशि डिपेंड करती है और उसी हिसाब से अलग अलग जातकों पर राशि का प्रभाव अलग अलग रहता है। अच्छा, ये बताइए, चूंकि साल की शुरुआत हो गई है, आज 2 ही जनवरी है और साल की शुरुआत में बहुत से लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 2025 हमारे लिए बड़ा फलदायी रहे, बड़ा अच्छा रहे, तो कोई ऐसा उपाय बताएंगे क्या जो सभी राशि वाले कर सकें शुभ परिणामों के लिए? देखिए, 2 2 4 5 9 अंक बना, 9 अंक मंगल का है, पूरा साल मंगल से प्रभावित रहेगा। इसमें कुछ इस साल में काफ़ी ग्रह बड़ी चेंज हो रही हैं, जैसे शनि भी मीन राशि से कुंभ राशि से निकल के मीन में आएंगे, देवगुरु बृहस्पति भी वृष राशि से निकल के मिथुन राशि में आएंगे, राहु आपका कन्या राशि से निकल के कुंभ राशि में आएगा और केतु जो है आपका कन्या राशि से निकल के सिंह राशि में आएगा। तो ये जितना राशि परिवर्तन के आधार पे भी फलित होगा, पूरा साल लगभग ठीक रहेगा, ऐसा कोई घबराने का विषय नहीं है। जितनी मंगली बच्चे हैं या जिनका मंगल की दशा चल रही है, या मंगल जी किन्हीं का कुंडली में नीच का है, या मंगल राहु के साथ अंगारक योग बनाया है, या मंगल शनि के साथ में अरस से फरस का योग बना हुआ है, सारा खेल मंगल का है। पत्री पर्सनल मिलवा करके अध्ययन करके मंगल का शोध कराएं कि मंगल ही खेलेगा जितना खेल खेलेगा। तो आपकी कुंडली में मंगल का जो भी प्रभाव है, जहाँ बैठा है, उसके आधार पे आपका पूरा वर्ष फल निकलता है। आप मंगल को खुश रखिए। आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो हनुमान मंदिर नित्यनेम जाइए, उनको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाएं। गरीब असहाय लोग जो बाहर बैठे होते हैं उनको मिठाई खिलाएं, तली हुई मिठाई जो कढ़ाई में तली जाती है, जैसे बूंदी, लड्डू, जलेबी,
आपकी बालूशाही, इमरती, ये सब घी में तली जाती है। ये मिठाई मंगल ग्रह से संबंधित है, तो आप इन मिठाइयों को वितरण करें। और अगर आप हिंदू धर्म से नहीं हैं तो आप किसी भी धर्म से हैं तो गरीबों को, असहाय मजदूर किस्म के लोगों को मिठाई वितरण करते रहें और अपने धर्म का पालन करें। आपका दिन बढ़िया रहेगा और ऊपर वाले की कृपा बनी रहेगी सब पर। ये मेरी शुभकामनाएं भी है। आपने अभी अपनी बात कहते हुए कहा कि जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं वो ये उपाय करें, बाकी लोग क्या करें? बाकी लोग देखिए, मजदूर सभी जाति धर्म में लोग होते हैं, गरीब सभी जाति धर्म में होते हैं। हमारे मुस्लिम भाई या मस्जिद के बाहर फकीर लोग बैठे होते हैं, उनको मिठाई वितरण करें। अपने सरदार भाई या गुरुद्वारे के बाहर बहुत लोग गरीब लोग होते हैं, गुरुद्वारे के अंदर भी वो प्रसाद चलता रहता है, वहाँ पे मिठाई वितरण करें। हिंदू का तो है ही, ऐसे ही सभी धर्म के लोग मिठाई कोई भी वितरण कर सकता है। मिठाई से किसी का कोई खास विषय नहीं है, वो कोई भी किसी को देके अपने ग्रह को बैलेंस कर सकता है। अच्छा, चूंकि मंगल का ये साल कहा जा रहा है, आपने कहा बजरंगबली की जो आराधना करेंगे उनके लिए शुभदायी रहेंगे फल। अब ये जो पहले से बजरंगबली के भक्त हैं उनके लिए ये साल अच्छा होने वाला है, या फिर जो लोग ये सोचकर कि हाँ मंगल का ये साल रहेगा तो बजरंगबली की आराधना कर ले, उनके लिए भी वैसा रहेगा? देखिए, सभी के लिए अच्छा रहेगा, कोई खास दिक्कत नहीं। मंगल सेनापति है, मंगल भूमिपति है और मंगल हमारा डिसीजन पावर है। और जितने भी आर्मी, मिलिट्री, पुलिस और डिफेंस के लोग हैं ये सब मंगल ग्रह से देखे जाते हैं। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी डीलर सब मंगल से देखे जाते हैं। मंगल एक ऐसा रोल अदा करता है जीवन के अंदर कि ये सभी तरह का, अगर मंगल कुंडली में अच्छा नहीं है तो उसका डिसीजन पावर बहुत कमज़ोर रहता है। वो आदमी कुछ भी करता है उसको सफलता तक नहीं मिलती है, मंगल अगर कमज़ोर है। तो मंगल को बैलेंस रखने के लिए सबसे अच्छा तो उपाय यही है कि मंगलवार के दिन शुद्ध पवित्र रहे, विचार से शुद्ध पवित्र रहे। अगर आप सुंदरकांड रोज पढ़ पाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है, नहीं तो मंगल और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाएं। और हनुमान जी को जब भी किसी चीज़ का भोग लगाएं तो तुलसी दल डाल करके भोग लगाएं। अगर धन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, धन के लिए परेशान है, आप मंगल ग्रह को बैलेंस रखना चाहते हैं तो हनुमान जी के पास जाएं मंदिर में। उनका जो उठा हुआ पैर है उस पर थोड़ा सा काला उड़द और देसी घी चढ़ाएं और हनुमान जी से हाथ जोड़ करके इस चौपाई को उनको सुनाएं कि हनुमान जी मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप ऐसा कोई काम इस विश्व सौरमंडल भूमंडल में जो नहीं कर सकते, पवन से भी तेज गति से चलने वाले हैं। आप अष्टसिद्धियों निधि के दाता हैं। हनुमान जी को, हनुमान जी की शक्ति का वर्णन कराइए। हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं तो हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाए जाते हैं। लास्ट में फिर आप हनुमान जी से ये चौपाई कह करके प्रार्थना करें, ए महावीर कपीश्वर देवा सुन स्तुति मेरी, वर दो दाता भाग विदाता, बन जाऊं धनवान निर्बल निर्धन प्राणी का इस युग में कैसा जीना, पग पग ठोकर खाऊं प्रभु जी विष पीना है पड़ता, जिसके घर श्री लक्ष्मी जी ना विराजे वो घर शमशान, दया करो बजरंगबली जी दूर हो जाए निर्धरता। आप निश्चित होकर के हनुमान जी को ये चौपाई सुनाएं और साथ में एक तुलसी पत्ते पे सीताराम लिख करके हनुमान जी के चेस्ट पर पंडित जी को दे दीजिए कि हनुमान जी के चेस्ट पे यहाँ लगा दीजिए। और हनुमान जी को जैसे ही वो तुलसी पत्ते पे सीताराम लिखा हुआ मिलेगा तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। ऐसे लोगों पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। ये एक अजमाया शोधित उपाय हमने आपको आज बताया है, आप ऐसा करके देखिए, आपको सफलता मिलेगी। पूरा साल आपका मंगलमय रहेगा। जी, बजरंगबली की आराधना को लेकर कई मान्यताएं ऐसी भी हैं कि जो फीमेल हैं वो मंदिर नहीं जाएंगी या फिर वो हनुमान बजरंगबली को टच नहीं करेंगी। इसको लेकर क्या कोई मिथ है या वाकई में ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। हनुमान जी की कोई भी आराधना कर सकता है, वो भगवान है और उन्होंने सीता जी के साथ वो रहे हैं। देखिए, वो भी जगत जननी माँ जगदम्बा हैं। तो ये सब मानसिकता, पहले क्या होता था रचना जी कि पानी का अभाव बड़ा रहता था और वो पानी दूर से लोग लाते थे तो वो महिलाएं जो है ना रोज सर धो के नहीं नहा सकती थी। आजकल तो भौतिक सुख साधन है, घरों में शैम्पू साबुन सब नल वल सब बढ़िया लगा हुआ है, आराम से महिला रोज नहाती हैं, फ्रेश रहती हैं, बहुत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की आराधना कर सकती हैं। हनुमान जी का वो, यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा कि वो बैठ के वहाँ सुंदरकांड का पाठ भी कर सकती है, हनुमान चालीसा भी सुना सकती हैं। ये पुराना मिथ है फालतू का। प्रतिमा को टच कर सकती हैं? हाँ, प्रतिमा मैंने काफ़ी महिलाओं को टच करते देखा है। कुछ महिलाओं को तो मैंने चोला चढ़ाते हुए देखा है। मेरे किसी मित्र का मंदिर है चमत्कारी हनुमान इंगनू रोड में, वहाँ पे वो खुद ही जो आचार्य हैं वो लेडीज़ हैं, वो खुद हनुमान जी को चोला चढ़ाती हैं और बड़ी श्रद्धापूर्वक और बड़ी कृपा उनके ऊपर है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। मेरे ख्याल से मेरा अनुभव ये कहते हैं महिलाओं को पूरा अधिकार है, सब कुछ अधिकार है और महिला खुद एक साक्षात देवी है।
माँ दुर्गा के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, माँ काली के रूप में, वो एक ऐसी शक्ति की देवी है कि उनके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होना चाहिए। ये सब बकवास मिथ्या हटा देना चाहिए। अब हम लोग 21वीं सदी में आ गए, सब कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो ऐसा विचारधारा हमें नहीं रखनी चाहिए। हनुमान जी की विशेष आराधना कोई भी महिला कर सकती है। जी, आपने बहुत डिटेल में आज की राशियां भी बता दी और छोटे छोटे उपाय भी बता दिए जिससे कि दिन अच्छा हो। बहुत शुक्रिया आचार्य किशन जी, आप स्टूडियो में आए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। नमस्ते। इसी के साथ आज गुड लक गुरु में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।